हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात करने वाले हैं आज एक नए अध्याय के बारे में जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन उसके पहले आपको एक जरूरी बात मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता इनको पता है, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको बता दिया जाए कि जो चीज आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है, जो आपको बताई जा रही है, जो सिखाई जा रही है, वो मुफ्त में पढ़ाई जा रही है। इसके लिए आपको किसी भी जगह पर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता है, आपको कहीं पर भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो मुफ्त पढ़ रहे हैं, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, सर क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे? नहीं, आपके बोर्ड की जितनी भी किताबें होंगी वो आप पढ़ेंगे। तीसरी बात है, सर क्या हम एग्जाम के टाइम पे पैसे देने पड़ेंगे? ऐसा भी नहीं होगा। क्या आप दूसरी किताब कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। क्या प्रीवियस ईयर कराएंगे? कराएंगे। क्या ये सबसे बेस्ट है? तो आपकी एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, सॉल्व कराया जाएगा। इसका मतलब ये चीज सबसे उपयुक्त है। तो बात करेंगे आज त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, पाठ नंबर 3 कक्षा 11वीं की गणित का। आप में से बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने या सच में सारे लोगों ने कक्षा 10 में त्रिकोणमितीय पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय शब्द में वहां आगे फलन नहीं जुड़ा था, अब बन चुका है हमारे सामने फलन। ठीक है, तो एक छोटी सी बात तो ये होगी कि सर उस वाले और इसमें दिक्कत क्या, अंतर क्या है? तो जरूरी था कि आपने जो कक्षा 10 में पढ़ा था वो त्रिकोणमितीय अनुपात था। अनुपात में क्या होता है, दो संख्याओं का अनुपात लिया जाता है और अनुपात सदैव बेसिकली धनात्मक ही होता है ना। तो बेसिकली समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन बन चुका है। फलन में और अनुपातों में काफी अंतर होता है। दूसरी बात यह कि यहाँ फलन में प्रांत और परिसर भी आएगा। तो हम जिन चीजों को डिस्कस करेंगे उसमें प्रांत और परिसर भी होगा। तो सर अगर प्रांत और परिसर होगा तो पुराने वाले में और इस वाले में क्या नया होगा? तो आप ऐसा समझिए कि हर त्रिकोणमितीय फलन आपने पढ़ा है, आपने समझा है, एक तरह की मशीन है। इस मशीन में हमें कुछ इनपुट देना है, दूसरा कुछ आउटपुट मिलेगा। आप कक्षा 10 से समझने की कोशिश कीजिए। साइन एक्स की मशीन के बारे में बात करते हैं। साइन एक्स की मशीन में आपने 30 डिग्री का कोण दिया, आपको 1/2 मान मिला। मतलब आप त्रिकोणमितीय फलन में कोण का मान देंगे और आपको रिजल्ट में एक मान मिलेगा, कुछ संख्या मिलेगी, 1/2, 0, √3/2, 1, 1/2, 1/4, ऐसी कुछ चीजें। तो यहां पर आप कोण का मान रखते हैं और आपको कुछ मान मिलता है फलन का। तो वो जो